सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। परमेश्वर का सामर्थी वाला हाथ, शक्ति वाला हाथ आप सब पर ठहर जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबको जय मसीह की। आज मैं आप सबके बीच में आपकी बहन संगीता उपस्थित हूँ परमेश्वर का वचन लेके। और आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे वचन शेयर करूंगी जो परमेश्वर के सामर्थी वचन हैं। यानी जो भाई बहन बीमार हैं और बहुत इलाज करा करा के थक गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करके थक गए हैं, उन लोगों के लिए आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है मेरे को, आप लोगों के साथ साझा करूंगी। और आप लोग जो है इस वचन के बाद आप लोग इस वचन को उठा के, यानी कि इस वचन को अपने प्रेयर में बोल के प्रेयर करना और फिर आप बताना कि आपने संगीता बहन ऐसा वचन बताया कि मेरे जीवन में चंगाई पे ब्लेसिंग हर एक चीज खुलने लगी। आप लोग खुद कहेंगे कमेंट में हालेलुया। तो आज मैं आप सबको परमेश्वर की चंगाई के वचन बताऊंगी। जो भाई बहन बीमार हैं, जो परेशानी में है, दिक्कत में, हॉस्पिटल में हैं, जो पैर से नहीं चल सकते, जो जिनकी किडनी लीवर में दिक्कत है या कहीं भी दिक्कत है, उन बीमार लोगों के लिए आज मैं महत्वपूर्ण परमेश्वर के 6 वचनों को लेके आई हूँ। 6 वचन ऐसे कौन कौन से वचन हैं जिनको आप सबको अपनी प्रेयर में इन 6 वचन को बोलना है। तो चलिए मैं वचन पहला स्टार्ट करती हूँ। पहला वचन है यिर्मयाह 17 के 14 वचन। यिर्मयाह 17 के 14 आयत में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। मेरा पहला वचन ये है। और दूसरा वचन ये है जो है भजन संहिता 147 के 3 आयत में लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। किसको चंगा करता है? खेदित मन वालों को। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। आमीन। और तीसरा वचन ये है परमेश्वर का, मत्ती 9 का 22। मत्ती 9 का 22 तीसरा वचन है। ठीक है। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। चौथा वचन है भजन संहिता 30 के 2 आयत। लिखा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पांचवा वचन हमारा ये है लूका 6 का 19। लूका 6 का 19 आयत में लिखा है, और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आमीन। हालेलुया। अब छठा वचन जो है वो है मत्ती 14 का 14 आयत में। मत्ती 14 का 14 आयत में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उन बीमारों को चंगा किया। आमीन। तो ये इतने जो है 6 वचन थे परमेश्वर के, जो मैंने आप सबके सामने जो है परमेश्वर का जो 6 वचन था, ये बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का वचन है, जो चंगाई का वचन है। जो भाई बहन बीमार हैं, जो बेड चेयर पे हैं, जिनके लीवर में या यूट्रस में या कहीं भी मतलब कोई भी तकलीफ है, बीमारी को लेके पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं और इधर उधर दौड़ दौड़ के थक गए हैं, कहीं से उनको कोई आराम नहीं मिला। बहुत जगह इधर उधर गए भटके, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला।
लेकिन मेरे भाई बहन, जिन लोगों को बीमार हैं उनके लिए ये वचन है, सबके लिए वचन है, पर जो लोग बीमार हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वचन है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग ये 6 वचन को, जो मैंने ये 6 वचन बताया है, इन 6 वचन को अगर आप अपने प्रेयर में, सुबह आप कितने बजे उठते हैं? बहुत कम ही लोग उठते होंगे 4 बजे, तो हमें तो पता है क्यों? सुबह 4 बजे बहुत बढ़िया नींद आती है, क्यों? मेरे प्रिय भाई बहनों, 4 बजे तो बहुत कम ही लोग उठते होंगे। 6 बजे, 7 बजे, कुछ लोग तो 8 बजे को पड़े रहे कुंभकर्ण की तरह। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सुबह उठने का एक निर्धारित समय क्या है? निर्धारित समय यह है कि जब दुनिया के लोग सो रहे हों, धरती बिल्कुल शांत कब होता है? जब सांसारिक लोग सो रहे होते हैं, तब अब आत्मिक लोग को जाग के प्रार्थना करना चाहिए। और भोर को 3 से 4 के बीच में, आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग नए विश्वासी हैं, उनको नहीं पता है। जिनको पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है कि क्या आपको पता है? तो मेरे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि परमेश्वर धरती पर कब आता है? परमेश्वर धरती पर कब आते हैं? देखिए, परमेश्वर तो सिर्फ एक बार धरती पे आते हैं, मतलब कि हर रोज परमेश्वर केवल एक बार धरती पे आते हैं। और वो कौन सा समय है जब परमेश्वर धरती पे आते हैं? आप लोग, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज तक आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि कोई भी काम परमेश्वर करते हैं तो वो होता है सुबह भोर का 3 से 4 के बीच में। चाहे फिर किसी का कुछ बनाना हो या फिर सर्वनाश करना हो, कुछ भी करना होता है परमेश्वर को, तो परमेश्वर सुबह के भोर के 3 से 4 के बीच में करते हैं। क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर ने मिस्र में महामारी भेजा था तो कै बजा था? क्या आपको पता है कि मिस्र से इजरायलियों को समुद्र के 2 भाग करके इजरायलियों को सुरक्षित परमेश्वर कितने बजे लाया था? भोर को 4 बजे, 3 से 4 के बीच में। हालेलुया। तो कोई भी काम परमेश्वर करता है तो सुबह के 3 से और 4 के बीच में। और परमेश्वर धरती पे कब आता है? आप, ये भी सवाल आप सबके बीच में मतलब दिमाग में चल रहा होगा कि भाई परमेश्वर तो हर रोज एक ही बार आता है 24 घंटे के बीच में, तो वो कौन सा समय होता है कि परमेश्वर धरती पे कब आते हैं? तो परमेश्वर धरती पर 3 से 4 के बीच में आते हैं। हालेलुया। और वही समय होता है एक विश्वासी को उठ के प्रार्थना करने का और परमेश्वर का स्वागत करने का और परमेश्वर का दर्शन पाने का। लेकिन आज के डेट में हम सब क्या करते हैं? हम सब तो सोते रहते हैं, हम सब सोते रहते हैं। संसारिक सो रहा है तो वैसे हम लोग भी सो रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो 3 से 4 के बीच में उठकर प्रार्थना करते हैं। 100 में 50% तो सोते ही रहते हैं। हालेलुया। तो ये जो है, आप लोग जब भी प्रेयर करें तो सुबह उठ के 3-4 बजे उठ पाते हैं तो 5 बजे उठिए और 5 बजे प्रेयर करिए। और जो ये 6 वचन मैंने चंगाई के वचन बताए हैं, वो आप लोग जो है अपने प्रेयर में रखिए। इस वचन को, जो 6 वचन मैंने बताया है, इस वचन को आप लोग जो है मुजबानी याद कर लीजिए, अपने दिमाग में इस वचन को सेव कर लीजिए। फिर जब आप आंख बंद करके परमेश्वर से घुटना टेक के दुआ करें तो परमेश्वर से कहिए, कमेंटमेंट करिए, कहिए कि परमेश्वर तूने ही कहा है इस वचन में कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आप ही का वचन है, ये मैंने नहीं, किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये आपका वचन है। तो आप जब इस वचन को, ये 6 वचन जो मैंने चंगाई के बताए हैं, इस वचन को उठाकर जब आप अपने प्रेयर में प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के साथ मैं कहती हूँ 100% दावे के साथ कि आप पूरी तरह चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप लोग जो है
परमेश्वर के वचन को उठाकर दुआ करिए और फिर आप कमेंट करना कि बहन संगीता आपने बिल्कुल सही कहा था। और जो 6 वचन मैंने आप सबको बताए हैं उस वचन को आप सब उठा के जब प्रार्थना करना, प्रेयर करना और जब चंगे हो जाना तो आप लोग कमेंट में बताना कि हम इस जैसे आपने बताया था वैसे मैंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और प्रार्थना किया और आज हम पूरी तरह से चंगे हैं। ऐसे कमेंट करना आप सब। तो आई हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। परमेश्वर का हाथ, सामर्थी वाला हाथ, शक्ति वाला हाथ, धन वाला हाथ आप सब पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।